बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी है और देख के कहना मुश्किल होगा कि इसकी मौत कब हुई है। लेकिन अगर यही योग्यता है, इसका मतलब करीब 1 महीने से भी ज्यादा हुआ है इस लाश को यहाँ नाले में पड़े हुए। अगर इस बॉडी को 1 महीने से ज्यादा इस तालाब में पड़े हुए हो गया है और ये योग्यता है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इसे भी मुनीरा के साथ ही मारा गया था और उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप कर दिया गया। बॉडी के सिर्फ 4 ही टुकड़े हैं। शायद बॉडी को इसलिए टुकड़े किए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, ताकि किसी छोटी गाड़ी मतलब बाइक, स्कूटर, रिक्शा पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। इसकी एक टांग गायब है। इधर ड्राइवर्स को बुलाओ और उसे खोजने की कोशिश करो। सर, कंफर्म हुआ है कि जो तालाब में बॉडी मिली थी वो योगिता की है। ओके शर्मा, ये देखो, ये नुसरत अपने भाई जफर से मुनीरा के कत्ल से सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली थी। मतलब ये नुसरत, जफर और नवाज सबके साथ झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये फोटो जिस ईमेल आईडी से आई है उसका नाम है कड़वा सच। मैंने पूजा को बोला है साइबर सेल से जरा डिटेल निकाले इस आईडी की। अच्छा, लगता है कोई गुमनाम रह के हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये भी तो है कि जिसने फोटो भेजी है उसे पता है कि जफर, नवाज और नुसरत हमें क्या बताया है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जफर भाई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम जीजू का निकाह ही क्यों होने देते मुनीरा से? अब ये बातें हमने पब्लिक डोमेन में तो रखी नहीं है। एक काम करते हैं, इन तीनों से पूछताछ करने से पहले जिसने ये फोटो भेजी है उससे पूछताछ करते हैं। सर आपको यकीन नहीं होगा ये फोटो हमें किसने भेजी है। किसने? तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सर, हमने आपकी मदद करने के लिए वो फोटो भेजी और आप हम पे ही शक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं शक। उसका रीजन है, आपने जिस जफर का हमें फोटो भेजा है, हमें पता है कि तुम उसके रेगुलर कांटेक्ट में थी। ये लो, आपके सारे कॉल रिकॉर्ड्स, साफ पता चल रहा है उसके रेगुलर टच में हो तुम। बोलिए, क्या माजरा है? सर, कुछ समय पहले जब हम अंडरवर्ल्ड की स्टोरी और रफीक गैंग के मर्डर की स्टोरी कवर कर रहे थे, तब हम जफर से मिले थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन कुछ टाइम पहले जब हमने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, तब हमें उससे बदला लेना था। जफर ने हमें बताया कि उसकी बहन नुसरत ने उससे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लिए। लेकिन जब हमने उसे नुसरत से मिलते देखा तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया, तो वही फ़ोटो आपको भेज दिया ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो। सर, हमें हमारा बदला चाहिए और आपको सबूत। अगर ये फ़ोटो आपको इस केस को सॉल्व करने में मदद करता है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये फ़ोटो हमने आपको दिया है। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। कई बार पुलिस टीम और रिपोर्टर साथ में काम भी कर सकते हैं। नाइस थॉट। शर्मा, जरा इस जफर को एक विजिट दो। कौन है भाई? जफर भाई, आपके लिए पार्सल आया है। किसने भेजा है? देख लो। पूरे घर की तलाशी लो। क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। सर ये देखिए। सर, ये देखिए सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है तेरे स्कूटर पे जो खून था वो योगिता का था और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे खून था मुनीरा का। अब तू सीधे सीधे बताएगा कि तेरे हलफ में हाथ डाल के उगलवाऊं। बोल। बताता हूँ सर। आलम ने जब मुनीरा को छोड़ा, उसके बाद मुनीरा ने नवाज को कांटेक्ट किया था। नवाज, आप हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हम जानते हैं, पर अभी भी हमारा तलाक नहीं हुआ है। आप अभी भी हमारे शौहर हैं। साफ साफ कहिए कि आपका आलम से दिल भर गया है। अब हमारे पास क्या लेने आई आप? जाइए अपनी अम्मी के पास चले जाइए। पर आप मेरे पास, हम इस घर से अब कहीं नहीं जाने वाले। ये हमारे शौहर हैं, इसलिए अपनी ये मनुष्य शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। हम कहाँ जाएंगे? आप अपने घर में हमें पनाह दे दीजिए, हम आप दोनों की खिदमत करेंगे। नवाज ने कहा है वो मुझे दोबारा कभी नहीं छोड़ेगा।
लेकिन है तो मर्द साथ, क्या भरोसा, अगर वो मुनीरा को वापस ले आए तो हमारा क्या होगा? कुछ करो भाईजान। तुम समझ नहीं रहे हो जफर, हम मुनीरा और आलम को सबक सिखाना चाहते हैं। मुनीरा हमें छोड़कर गई थी ना, और आलम, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो नवाज की बीवी पे हाथ डाल रहा है। देखो हमारा ख्याल रखें और जिंदगी भर हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नवाज ने पीसीओ से फोन करके मुनीरा को एक सुनसान जगह बुलाया था, पर जब मुनीरा वहां आई तो मैं वहां पे पहले से इंतजार कर रहा था उसका। नवाज, उसके बाद हमको पता था कि अब इसको मारना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। उनको मारने के बाद उनके कपड़े उतारे और उनके सर कलम कर दिया ताकि कोई पहचान ना पाए। मुनीरा की लाश तो वहीं छोड़ दिया, योगिता की लाश के टुकड़े करके ताकि ले जाने में आसानी हो तालाब में फेंक दिया। फिर दोनों के कपड़े और बैग जला के रात गटर में बहा दिया। उन दोनों के सर प्लास्टिक में रख के आलम के घर रख दिया। और वो इलेक्ट्रिक आरी कहाँ से खरीदी? तो पहले से था हमारे पास। रफीक गैंग के 2 लोगों को पहला सफाया किया था हमने। अच्छा, मतलब जो वो 2 मर्डर नंदिनी रिपोर्ट कर रही थी वो तूने किए थे? सर, कभी आपने इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया है? बड़ा मजा आता है, पावर सा आ जाता हाथों में, और खून जब सर काटने पर जो खून उछलता है ना फुहारे की तरह, सर आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। इसके खिलाफ 4 मर्डर की चार्जशीट दाखिल करो। जफर को योगिता और मुनीरा के कत्ल के लिए और नवाज और नुसरत को इस जघन्य अपराध में साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया। मुनीरा ने अपनी जिंदगी में गलत इंसान को चुनने की गलती की, जिसकी कीमत उसने अपनी जान दे के चुकाई। और योगिता, वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थी। वो अपनी पिता की सोच से दूर जाना चाहती थी और बदकिस्मती से एक आदमखोर कातिल के हाथ लग गई, जिसने एक कत्ल को छुपाने के लिए दूसरा कत्ल कर दिया। किसी की जान ले लेना किसी भी मुद्दे का हल हो ही नहीं सकता। ये एक क्राइम है, और आप चाहे कितनी भी तिकड़म लगा लें, एक क्राइम करने के बाद मुजरिम अपने निशान छोड़ ही जाता है, पकड़ा जाता है। आप अपने परिवार को प्यार से संजो के रखें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। पुलिस हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है? सर बताइए। तहकीकात चल रही है, प्लीज। थैंक यू सर। अपराधियों को पकड़ने की क्या योजना है आपके पास? सर, हमेशा की तरह पुलिस के पास इस केस के लिए भी एक ही जवाब है कि तहकीकात जारी है। ये तहकीकात की एबीसीडी नहीं आती और माइक उठा के कुछ भी बोलने लगती है नंदिनी। मीडिया ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ शर्मा? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला लड़की की उम्र 20-22 साल थी और मौत का समय 4 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच। यानी कि जब हमें बॉडी मिली उसको 2 दिन पहले। जी सर, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का कोई निशान नहीं, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। इसका मतलब है इस रिपोर्ट से भी कोई क्लू नहीं मिला जिससे इस लड़की की शिनाख्त हो सके। शर्मा, इस लड़की की डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर करो और अनाउंस करो कि जो भी इस केस में हमारी मदद करेगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। शायद कोई मदद के लिए सामने आए। सर, पुलिस तो कभी कुछ करती नहीं है। ये केस मिर्जापुर की छवि खराब कर रहा है। खूनी को पकड़ना पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है और हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं ना। और क्या करते सर, हैं? आपसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी तो किससे? सर, जनता आपसे नहीं पूछेगी तो किससे पूछ? सर, दर्शकों, अब तक की सबसे बड़ी खबर। अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि इनाम की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी इनाम की राशि अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। काश हमारी मिर्जापुर की पुलिस भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करती तो शायद ये केस जल्दी सॉल्व हो जाता।
लगता है ये केस भी जनता के हाथों में सॉल्व करना ही लिखा है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बॉडी के सीधे पैर पर जले का निशान है और बाएं कंधे पर तिल। नंदिनी को पुलिस के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है, सर। हमेशा नेगेटिव बोलती है। सर, जैसे आपने कहा था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि क्राइम सीन पर 2 अलग-अलग ब्लड सैंपल्स मिले हैं। ये देखिए सर। सर ये भी तो मुमकिन है कि जिसने भी ये खून किया है बॉडी काटते समय उसे भी घाव हो गया और वो दूसरा खून उसका हो। लेकिन क्राइम सीन पर जितना ब्लड था उसे देखकर ऐसा नहीं लगता वो किसी छोटे मोटे घाव से निकला है या किसी एक लाश का है। जरूर कोई दूसरा भी था। सर, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा खून हुए हैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि 1 नहीं 2 खून हुए हैं। शर्मा, एक काम करो, जितने भी हार्डवेयर हैं, टूल के स्टोर हैं, वहाँ पे पता करो किसी ने इलेक्ट्रिक सॉ खरीदी थी क्या। लेकिन सर इलेक्ट्रिक आ रही है क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह का क्लीन कट लगा हुआ था वो किसी हाथ की आरी से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूर इलेक्ट्रिक सॉ लगा है, जरा पता करो। जी सर। और हाँ, वो डॉग स्क्वाड से कुछ पता चला? सर डॉग स्क्वाड की मदद से हम हाईवे तक जा पहुंचे, उसके आगे कुछ नहीं। साहब, 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 हमें बड़े साहब से बात करनी है। क्या बात करनी है? वो खबरों में देखा कि एक लाश मिली है, सर कटी लाश। सर, आपसे मिलना चाहता सब वो जो खबरों में लाश दिखा रहे हैं वो हमारी बेटी की लाश है सर। बैठिए। हमें लगा कि वो हमारी बेटी मुनीरा है साहब। आराम से बताइए, आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम शबनम अंसारी है साहब। लेकिन आपको कैसे पता चला वो मुनीरा ही है? सर, जब वो 10 साल की थी तो खाना पकाते हुए उसका सीधे पैर की एड़ी जल गई थी और अब तक वो नहीं जानते साहब। और बाएं कंधे पर तिल, न्यूज़ में यही पहचान बता रहे हैं साहब, वो हमारी मुनीरा ही है साहब। साहब, हम घर में मोमबत्ती और दिया बनाने का काम करते हैं साहब, और हमारी मुनीरा मिर्जापुर की दुकानों में उसे बेचा करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात नवाज शेख नाम के एक आदमी से हुई और थोड़ी देर में दोनों को प्यार हो गया। हम इन्हें दोनों का निकाह करवाया था। कबूल है? कबूल है। लेकिन निकाह के बाद मुनीरा को पता लगा कि नवाज शेख शादीशुदा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 3 महीने पहले वो नवाज शेख को छोड़कर वापस घर आ गई साहब। मुनीरा, हमारी बच्ची सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अम्मी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नवाज ने हमें धोखा क्यों दिया? ऐसे मत रो बच्चा, तू तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? अम्मी, हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, उम्र भर आपके साथ ही रहेंगे। उसने अपने आप को संभाला साहब और फिर से मिर्जापुर की दुकानों में सामान बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले उसकी मुलाकात आलम नाम के एक शख्स से हुई और दोनों को प्यार हो गया साहब। मुनीरा, कहाँ जा रही हो तुम? अभी एक रिश्ते से निकलकर तुम संभली भी नहीं हो और तुम दूसरे रिश्ते में जा रही हो। हमें लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। अम्मी, आप भरोसा रखें, हम इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सच्ची। और आलम को परखने के बाद ही हम उससे निकाह करेंगे। लेकिन किसी को परखने के लिए उसके साथ बिना निकाह किए रहना ये सही नहीं है बेटा। अम्मी, हमारा दिल कहता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, भरोसा रखें हम पे। लेकिन बेटा, अम्मी,
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो अक्सर हमसे मिलने आया करती थी साहब, लेकिन 2 हफ्ते से नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि आलम की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है नया नगर में। बस हम इतना ही जानते हैं साहब, और कुछ नहीं जानते। या अल्लाह, क्या मुनीरा का कत्ल हो गया? जी, तो मुनीरा की माँ का कहना है कि मुनीरा को तुम्हारी पहली बीवी के बारे में पता नहीं था। सर ये सरासर झूठ है। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर एक से ज़्यादा निकाह करने की हमें इजाज़त है, लेकिन पहली बीवी के बगैर इजाज़त के हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। और मुनीरा को ये सब बात पता थी कि हमारा निकाह पहले से ही नुसरत के साथ हो चुका है, लेकिन मुनीरा चाहती थी कि वो हमसे निकाह करे। हमने उसे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मुनीरा हमें धमकी देने लगी, अगर हमने उससे निकाह नहीं किया तो हमारे घर के बाहर जो अपनी जान दे देगी। ये क्या करते साहब? उस पे जैसे कोई भूत सवार था और हम किसी की मौत का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने ही नवाज को कहा था कि उससे निकाह कर ले। मुनीरा से निकाह करने के बाद वो हमारी जिंदगी में नासूर बनने लगी। जब भी हम काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते, वो नुसरत से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। नुसरत, हमने तुम्हें मना किया है ना, जब तक हम किचन में हो तो अंदर मत आया करो। मुनीरा, हम बस पानी लेने आए थे। हाँ तो इंतजार कर सकती थी ना, जब तक हम खाना बना रहे थे। मुनीरा चाहती थी कि हम नुसरत को छोड़ दें, लेकिन हमने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नुसरत को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमारी जिंदगी बद से बदतर बनने लगी और 3 महीने पहले अचानक मुनीरा घर छोड़कर चली गई। तो तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? तुम्हारी बीवी थी वो? जी सर, हमारी बीवी थी, लेकिन आपने सुना होगा ना कि तुम रूठे हम छूटे। हमें लगा कि भला टल गई, इसीलिए हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आलम को जानते हो? आलम? कौन आलम सर? 4 जनवरी को तुम दोनों कहा था। सर हम बदायूं गए थे अपने एक रिश्तेदार के निकाह में और रात को लौट कर वापस आए थे। तुम्हारे सभी रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए हमें। जी। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जी सर। सर नुसरत और नवाज ने हमें जो कुछ भी बताया था सब सही है। 4 जनवरी को वो दोनों बदोई में ही थे। लेकिन कत्ल कराया भी तो जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के पास मोटिव है मुनीरा को मारने का। और सवाल यह है कि क्राइम स्पॉट पर जो दूसरा ब्लड मिला वो किसका था? शर्मा एक काम करो, इन दोनों मियाँ बीवी की और डिटेल्स निकालो, और शबनम ने जो मुनीरा का नंबर दिया था उसकी भी CDR निकालो। जी सर। सर, आलम खान के घर का पता चल गया है। चलो। ये आलम यही रहता है? जी साहब, और वो तो कई दिनों से लापता है, और उसने तो कमाल भाईजान का 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है। कहाँ रहते हैं कमाल भाईजान? जी साहब, ये पीछे रहता है। गुप्ता, चाबी लेके आओ। सर। साहब, खाना भी यहीं पर खाता है और 1 महीने से पैसे भी नहीं दिया है। कहता है आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे घुमा रहा है। साहब, बिरयानी खाएंगे क्या? नहीं। सर, चाबी मिल गई। साहब, यही है वो नल्ला आलम। सर, ये देखिए, इसमें कुछ है। बाहर निकालो। या अल्लाह, क्या है इसमें? ये मुए ने क्या छुपा के रखा होगा इस पे? बाहर निकालो। कत्ल हुए थे। DNA टेस्टिंग से ये भी साबित हो गया
कि एक सर उनमें से मुनीरा का था, लेकिन दूसरा सर किसका था और उसका धड़ कहाँ था ये नहीं मालूम चल रहा था। क्या आलम इन दोनों का कातिल था? क्या उसने इन दोनों के सर अपने घर में यादगार की तरह रखे थे? अगर नहीं तो कातिल कौन था? क्या ये दोनों मामले अलग अलग थे? और अगर अलग अलग थे तो दोनों सर आलम के ही घर में क्यों मिले एक साथ? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उन जवाबों तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस के ऊपर मीडिया का बहुत प्रेशर था। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने दुकानदारों से, सप्लायर्स से पार्ट 100 के बारे में, बिजली से चलने वाली आरी के बारे में पता किया और उन्हें मालूम चला कि पिछले ही महीने कुछ पार्ट 100 की बिक्री हुई थी, लेकिन वो सब बिजनेस के इस्तेमाल के लिए थे और उन्हें सुरक्षित लॉक करके रखा गया था। फिर पुलिस ने अपने खबरियों को एक्टिवेट किया 15 से 20 साल की लड़की की तलाश के लिए, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं हुई थी। साथ ही आलम की भी तलाश जारी थी, क्योंकि वही एक था जो इस पहेली को सुलझा सकता था। एक नहीं बल्कि दो लड़कियों की हत्याएं हुई है। पुलिस को 2 सर बरामद हुए हैं। इसी के चलते मिर्जापुर में भी 2 गुनी दहशत बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन पर भी 2 गुनी कीचड़ उछाली गई है। आखिर पुलिस कब तक इस केस में ढिलाई देती रहेगी? ये केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या पुलिस सही दिशा में तहकीकात कर रही है? अरे मियाँ, दरवाजा खोलिए। कौन? प्रधान जी ने चुनाव जीतने की खुशी में सबको मिठाई और तोहफे दिए हैं। जल्दी दरवाजा खोलिए और अपना तोहफा ले लीजिए। हमें और भी घरों में जाना है। ये लीजिए आपकी मिठाई और ये तुम्हारा तोहफा। अरे कौन है? हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने? 2 लड़कियों को मार के उनके सर काट के घर में रखे हुए हैं, बोल रहा है कुछ नहीं किया है। वो दूसरी लड़की कौन थी? साहब हमें नहीं पता। मुनीरा को तो जानता था ना? हाँ साहब, मुनीरा को तो मैं हम पिछले साल नवंबर में मिले थे साहब। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। वो बाद में निकाह पर जोर डालने लगी थी साहब। आलम, अब ना हमें निकाह कर लेना चाहिए। निकाह? हाँ, हमें तुम्हारे साथ जिंदगी बतानी है। ये तो उसके लिए निकाह की क्या जरूरत है? हम लोग ऐसे भी साथ में रह सकते हैं। तुम हमारे साथ निकाह करना चाहते हो कि नहीं? चल निकल यहाँ। पर आलम, कैसा कर सकते हो तुम हमारे साथ ऐसा? हो गया अब हमारा। पर आलम, बोला ना, दोबारा कभी शक्ल में दिखाना। चल निकल। पर आलम मेरी बात सुन। निकल। खुदा हाफिज़। हमने उसे दिसंबर में घर से बाहर निकाल दिया साहब। उसके बाद हम उसे कभी नहीं मिले। तो फिर छुप क्यों रहा था? साहब हम डर गए थे। हमें मालूम पड़ा था कि मुनीरा की माँ शबनम को लगता है कि वो पुलिस को जो लाश मिली है वो मुनीरा की है। हमें मालूम था कि वो हमारे ही नाम लेगी, इसलिए वहां से भाग गए हम। हजारों स्टोरी सुनी है हमने ऐसी। अम्मी कसम, हम सच कह रहे हैं। हम जब जनवरी के पहले हफ्ते में वहां पे पहुंचे तो जब हम घर लौटे तो हमने देखा घर के दरवाजे का ताला खुला था। हम सब अंदर गए तो फटाफट सब चेक किया और सब ठीक था। कसम से कुछ भी चोरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हमें क्या मालूम था कि वो हमारे घर में 2 खोपड़ियां रखने के लिए घुसा था। हम सच कह रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। तेरे घर से 2 लड़कियों के कटे हुए सिर मिले हैं। उन दोनों के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है तुझे। डालो से हवालात में। अरे साहब हम सच कह रहे हैं सब। क्या सब? सर 1 महीना बीत गया, लेकिन किसी दूसरी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई और ना ही आलम के लाइफ में किसी दूसरी लड़की के बारे में पता चला। सर समझ नहीं आ रहा है ये दूसरी लड़की है कौन और उसका मुनीरा और आलम से क्या लेना देना है।